नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। क्या आपको पता है कि जो चाइना है वो इस समय काफी बड़े इलेक्ट्रिसिटी पावर क्राइसिस से गुजर रहा है। कई सारे शहरों के अंदर ब्लैकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, सड़कों पर केओस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आफ्टर एवरग्रेड क्राइसिस चाइना फेसेस अनदर इकोनॉमिक शॉक, इलेक्ट्रिसिटी क्रंच। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से चाइना का ये इस तरह की अचानक से हमें समस्या देखने को मिल रही है। क्या ये प्रॉब्लम अभी हुई है या कुछ लंबे समय से चलते आ रही है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली कुछ देखने को मिला है चाइना के कई सारे हिस्सों में कि वहां पर इंडस्ट्रीज के अंदर घरों में जो पावर कट्स है, जो ब्लैकआउट है, वो देखने को मिल रहा है। मतलब काफी लंबे समय तक जो बिजली है वो घरों तक नहीं पहुंच रही थी, और स्पेशली फैक्ट्रीज के अंदर। अब आप खुद सोच के देखो, चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर है, अगर वहां पर फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ चाइना के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो ग्लोबल सप्लाई चेन जिसको हम कहते हैं, वहां पर आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से ऑलरेडी चाइना के अंदर जो स्लो डाउन सा माहौल देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ एवरग्रीन क्राइसिस, जो रियल एस्टेट क्राइसिस है, तो इसके साथ साथ ये भी क्राइसिस है, तो ये काफी बड़ा इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। अब स्पेशली मैं आपको बताऊं तो जो चाइना की ओवरऑल पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो वो आपको ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगी। ये जो डेंसिटी आप देख रहे हो, जैसा कि आपको पता होगा, ये जो वेस्टर्न वाला पूरा पार्ट है और जो सेंट्रल वाला है, ये ज्यादातर प्लेटो रीजन हो गया, डेजर्ट रीजन हो गया, वो आपको देखने को मिलता है। और इसी की वजह से जो पूरा ईस्टर्न साइड है, जहाँ इसकी बीजिंग जो कैपिटल हो गया, फिर शंघाई हो गया, तो ये जितने भी मेन शहर है वो आपको ईस्टर्न साइड में ही देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर उनको ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो जो बिल्डिंग के मैनेजर्स है, उन्होंने लिफ्ट के पावर को कट कर दिया है। मतलब अगर आपको एलिवेटर्स का इस्तेमाल करना है तो आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा कई सारे जो म्यूनिसिपल पंपिंग स्टेशन है, जो शहर में लोग रहते हैं, वहाँ पर पानी पहुँचता है, उसको शट डाउन कर दिया गया है काफ़ी हद तक। जो घरों में लोग रह रहे हैं उसको ये बोला जा रहा है कि आप एक्स्ट्रा पानी सेव करके रखें। तो इतनी बड़ी समस्या आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये समस्या क्या अचानक से आई या फिर लंबे समय से चल रही है। देखो, जो घरों वाला सिचुएशन है, जो घर के अंदर मैंने आपको बताया पावर का प्रॉब्लम है, वो अभी जस्ट हुआ है पिछले 2-4 दिन से। ये प्रॉब्लम काफी बड़ी हो गई है घरों के अंदर। लेकिन जो इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, वो समस्या काफी लंबे समय से चल रही है। इनफैक्ट मार्च के महीने से कुछ हद तक ये समस्या स्टार्ट हुई थी और ये चलते चलते काफी ज्यादा समय हो गया है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं तो जो इनर मंगोलिया के कई सारे प्रोविंसेस है, अब देखना यहाँ पर इनर मंगोलिया का मतलब ये नहीं है कि मैं मंगोलिया की बात कर रही हूँ। मंगोलिया जो आप देख रहे हो ये आपका मंगोलिया है, उसके ऊपर जस्ट आपको देखने को मिलेगा। और इनर मंगोलिया जब प्रोविंसेस की हम बात करते हैं तो ये वाला जो रीजन है ना, जस्ट नीचे ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम कहते हैं इनर मंगोलिया। तो मार्च के महीने में सबसे पहले देखने को मिला था कि वहां पर जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज है, उन्होंने कई सारे इंडस्ट्रीज को, जो हैवी इंडस्ट्रीज है जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हो गया, बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को यहाँ पर पावर कट करने के लिए बोल दिया था। मतलब उसका जो यूज होता है, उनको कहा कि आप उसको कम करिए। और आगे चलकर मई महीने में ग्वांगडोंग, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर अगर आप देखो तो सडन साइड में ये वाला जो पार्ट है ना, ये इधर आपको बेसिकली हांगकांग के पास आप कह सकते हैं ग्वांगडोंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग पावर हाउस है। बहुत सारे एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं वहां पर अलग अलग आइटम्स के। तो बेसिकली क्या हुआ है कि वहां पर भी मई महीने में जो अथॉरिटीज है, उन्होंने बोला सभी इंडस्ट्रीज को कि आपका जो पावर कंजप्शन है उसको कम करिए। और इसका एक रीजन बताया जा रहा था कि हॉट वेदर की वजह से पावर की डिमांड इंक्रीज हो रही थी। साथ ही साथ जो हाइड्रो पावर जनरेशन है उसमें यहाँ पर थोड़ा कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर आगे आऊंगी कि एग्जैक्टली प्रोडक्शन वगैरह का क्या पूरा मामला है, क्यों प्रॉब्लम सिचुएशन हो रही है ये। लेकिन ओवरऑल आप यूँ समझ सकते हैं कि जो पूरा इंडस्ट्रियल जोन है चाइना के अंदर, वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से इस समय गुजर रहा है। लेकिन इसका जो एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है चाइना का एनर्जी यूज टारगेट। मतलब कि चाइना की सरकार ने अनाउंस किया था कि वो यहाँ पर जो एनर्जी का कंजप्शन करता है, जैसे कोल के माध्यम से जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं, उसको यहाँ पर यूज को कम करेगा। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले साल लेट 2020 में जो क्लाइमेट चेंज का
समिट हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, उसमें चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग द्वारा अनाउंस किया गया था कि उनका जो देश है वो 2005 के लेवल पर जितना एमिशन होता था ग्रीन हाउस गैस का, उसका 65% से भी ज्यादा कम करेगा बाय 2030। मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि काफी बड़ी मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है उसको कम किया जाएगा यहाँ पर। और ये जरूरी है क्योंकि अगर विश्व का अगर हम देखें तो वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाइना देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से अगर चाइना यहाँ पर कमी लाता है मिशंस के अंदर तो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज में लड़ने में काफी हद तक मदद हो सकती है। आपको पता है भारत ने भी इस तरह के जो टारगेट है उसे रखे है। और इसके साथ साथ जो शी जिनपिंग है उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ है कि कार्बन इंटेंसिटी टारगेट को अचीव करने के लिए यहाँ पर सभी प्रोविंसेस को ये बोल दिया गया है कि आप अपना जो एनर्जी कंजप्शन है उसको कम कर दीजिए। मतलब चाइना की सरकार ने अलग अलग जो प्रोविंसेस है, स्टेट है चाइना के अंदर, उनको ये बोला कि आपको ये टारगेट अचीव करना है और इसलिए सभी लोकल अथॉरिटीज को यहाँ पर एनर्जी कंजप्शन जो है वो कम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब ये अनाउंस किया गया तो क्या एनर्जी कंजप्शन कम हुआ? देखिए यहाँ पर जो डेटा दिया गया है NDRC नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के द्वारा, उनका ये कहना है कि जो 30 मेनलैंड चाइनीज रीजन है उसमें से 10 रीजन ने यहाँ पर इसको अचीव किया था फर्स्ट 6 मंथ में। 2021 का ऑलरेडी 6 महीना अगर हम देखें तो वहाँ पर सिर्फ 10 ऐसे रीजन है जिन्होंने इसको अचीव किया था। और इसकी वजह से क्योंकि बहुत सारे प्रोविंसेस यहाँ पर उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे टारगेट को, इसकी वजह से क्या हुआ है अचानक से 15 सितंबर के आसपास आप कह सकते हो कि NDRC ने यहाँ पर कहा कि अगर आप इसको अचीव नहीं करोगे तो जो लोकल अथॉरिटीज है उनके ऑफिशियल्स अकाउंटेबल होंगे। और आपको पता है कि चाइना अगर यहाँ पर कोई चीज कहता है कि आप अकाउंटेबल होंगे तो काफी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि अचानक से सितंबर के महीने में जो पावर कंजप्शन है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। इंडस्ट्रीज को बोला जा रहा है कि आप अपना पावर कंजप्शन कम करिए और इसीलिए ये जो शॉर्टेज है, ये जो प्रॉब्लम है वो अचानक से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना ने बड़ी मात्रा में पावर कंजप्शन को गिराया है। इनफैक्ट अगर आप देखो कि अगस्त 2021 में यहाँ पर जो टोटल पावर जनरेशन है it was 10% greater than 2020 and 15% greater than 2019। तो यहाँ पर पावर कंजप्शन, पावर जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन और भी कई सारे कारण है, मैं बताती हूँ। देखो इसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपका ये है कि जैसे जैसे पूरे विश्व भर के अंदर कोविड-19 से लोग उभरे, जो लॉकडाउन हटा, इसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गया। अब डिमांड बढ़ा मतलब किसका? प्रोडक्ट्स का, कमोडिटीज का। अब ज्यादातर प्रोडक्ट कमोडिटीज कौन बनाता है? चाइना बनाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब चाइना की फैक्ट्रीज में डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से वो पावर कंजप्शन करेंगे उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। और इसी की वजह से क्या हुआ, अचानक से चाइना के अंदर पावर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पूरे विश्व भर में डिमांड बढ़ी। ये एक बहुत बड़ा कारण था। स्पेशली जो हैवी इंडस्ट्रीज है जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव जो है आपका प्रोडक्ट बनाता है वो, इसके अलावा स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, सभी जगह चाइना के अंदर डिमांड बढ़ने लगी थी। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो पावर कंजप्शन है लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे और ये आपको शॉर्ट सप्लाई देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ पहले भी आप अगर देखो तो और भी समस्या हो गई। यहाँ पर जो कोल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, तो आपको एक चीज और समझना है कि यहाँ पर चाइना ने एक चीज किया कि जो कोल है उसके ऊपर उतना ज्यादा रोक नहीं लगाया प्रोडक्शन वगैरह में। मतलब कि कोल आपको प्रोड्यूस करना है, कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टली जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना उसके ऊपर रोक लगाना स्टार्ट कर दिया कि आप कंज्यूम ही मत करो। अगर आप कंजप्शन नहीं करोगे तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये मेथड चाइना के द्वारा अपनाया जा रहा था। तो अचानक से जो डिमांड बढ़ी थी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की, बिकॉज ओवरऑल डिमांड इन ग्लोबल ग्रोथ, उसकी वजह से क्या होता है कि जो कोल का प्राइस है वो भी बढ़ने लगा। लेकिन जो कोल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो आप खुद सोच के देखो तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन का प्राइस है वो भी बढ़ेगा। लेकिन चाइना के रेगुलेटर्स ने यहाँ पर मना कर दिया कि आप इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस नहीं बढ़ा सकते। अब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस नहीं बढ़ा सकते, इसका मतलब जो पावर प्लांट से उन्होंने स्लो डाउन कर दिया अपने आप को। मतलब जो प्रोडक्शन वो कर सकते थे वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको उसमें इतना प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। और ये एक बड़ी समस्या हो गई अचानक से, जो आपको इस समय पावर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। एक और मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ जो कोल के समस्या से ही रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। वो ये है कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड डिस्प्यूट आपको इस समय देखने को मिल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया, याद रखेगा, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टर है। और अभी क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो भी शिपमेंट करना होता है, जो एक्सपोर्ट करना होता है चाइना को कोल का, उसके ऊपर कर्ब लगा दिया है, उसके ऊपर थोड़ा हद तक रोक लगा दिया है। जिसकी वजह से यहाँ पर एक तो चाइना के पास कोल नहीं है यहाँ पर,
और साथ ही साथ चाइना के अंदर रिसेंटली देखने को मिला था बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे कोल माइनिंग में, और इसकी वजह से जो कोल का प्रोडक्शन है चाइना के खुद के अंदर डोमेस्टिक, वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है वहाँ पर। कोल के प्रोडक्शन को लेकर जो डिमांड हो गया, एक तरफ डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ कोल का प्रोडक्शन नीचे जा रहा है, तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि पावर का जो प्रोडक्शन है वो सितंबर के महीने में क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि चलो कोल में दिक्कत हो गई, व्हाट अबाउट नेचुरल गैस जिससे इतना सारा प्रोडक्शन होता है। देखिए अब ये नेचुरल गैस भी अगर आप देखोगे तो ग्लोबली शॉर्टेज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर इकोनॉमीज ओपन हुई है कोविड की वजह से, यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज ने स्टॉक ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, नेचुरल गैस को यहाँ पर जमा करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से आपको नेचुरल गैस की भी शॉर्टेज देखने को मिलेगी। तो ये पूरी समस्या है। कंक्लूजन में देखिए यही बताया जा रहा है कि अभी ये जो पावर क्रंच है चाइना के अंदर, ये कब तक चलेगा इसको अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो एक्सपर्ट्स है चाइना के अंदर, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो हैवी इंडस्ट्रीज है, जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, उसको डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं इवन आउट करने की कोशिश करेंगे, बाकी जगह सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि इसका इम्पैक्ट चाइना के अंदर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। कुछ हद तक उनकी जो जीडीपी है, ग्रोथ में थोड़ी सी स्लो डाउन आपको आएगी, और इसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है पूरे विश्व पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा वीडियो था जो भी इस समय चल रहा है। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।